I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people. कुछ ऐसा ही रिएक्शन रहा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जब बीते दिन रूस ने करीब 400 ड्रोन और मिसाइलें एक साथ यूक्रेन पर दाग दी। वैसे तो रूस ने यह हमला यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया था, लेकिन असली में पंजा तो मानो डोनाल्ड ट्रंप की छाती पर चला है। वजह साफ है, याद दिला दे कि ट्रंप ने सत्ता वापसी के साथ ही बहुत छाती ठोक कर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की बात कही थी। कहा था कि मेरे राष्ट्रपति बनते ही कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, 24 घंटे में ये युद्ध रुक जाएगा। अब युद्ध रुका तो नहीं, लेकिन 400 मिसाइलों के साथ हमले ज़रूर हो रहे हैं। ऐसे में अब जब ट्रंप देश दुनिया में जाते हैं, बातें करते हैं, तो देश दुनिया में उनकी खिल्ली उड़ती है। ट्रंप गुस्सा है और उनका यही गुस्सा पुतिन पर फूट रहा है। यही वजह रही कि ट्रंप ने एक बयान में पुतिन को पूरी तरह पागल और संखी करार कर दिया है। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। रूस के यूक्रेन पर हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हैं। ट्रंप ने पुतिन की तीखी आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन पागल हो गए हैं और बिना वजह के लोगों को मार रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने अपनी पूरी भड़ास जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हमेशा से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कुछ हो गया है। वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। वो बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूँ। बिना किसी के कारण के यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। आगे ट्रंप ने बताया कि मैंने कहा था कि पुतिन को यूक्रेन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहिए। वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। जो मैंने कहा था वही सच हो रहा है। हालांकि अगर पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की तो इससे कदम से रूस का पतन ही हो जाएगा। रूस बर्बाद हो जाएगा। अपने इसी पोस्ट में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर भी तंज कसा है। ट्रंप ने लिखा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस तरह से बातें करते हैं उससे वो अपने देश का भला नहीं कर रहे हैं। उनके मुंह से निकलने वाली हर बात समस्या पैदा करती है। मुझे ये पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि इसे रोक दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि ये एक ऐसा युद्ध है जो अगर मैं राष्ट्रपति होता तो कभी शुरू ही नहीं होता। ये ज़ेलेंस्की, पुतिन और जो बाइडेन का युद्ध है, ट्रंप का नहीं। मैं सिर्फ इस आग को बुझाने में मदद कर रहा हूँ। इस पोस्ट के अंत में ट्रंप ने युद्ध से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन सच तो ये है कि एक तरह से युद्ध के नाम का ढिंडोरा भी खुद ट्रंप ने ही पीटा था। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रेस में अपने पूरे चुनावी कैंपेन में ट्रंप ही कहते थे कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता हूँ। किसी ने पूछा नहीं था, किसी ने ये गारंटी भी नहीं मांगी थी, लेकिन ट्रंप ही हाँकते थे कि मैं युद्ध को रुकवा सकता हूँ। When I said I could fix this war in Ukraine in 24 hours, but you can only do it from the presidential seat. I would fix that within 24 hours. And if I win, before I get into the office, I will have that war settled. 100% sure. And everything I said has turned out to be right. You know, it has turned out to be right. खैर, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अब करीब 5 महीने का समय निकल चुका है। उससे ज़्यादा ही समय हो गया है और ये युद्ध किस हद तक रुका है वो आप इन तस्वीरों से समझ ही सकते हैं। वाजिब सी बात है, जब एक नेता का वादा खोखला दिखेगा तो नेता परेशान तो होगा ही। पुतिन के लेटेस्ट हमले के बाद जब मीडिया ने ट्रंप से सवाल किया तो ट्रंप मीडिया पर ही भौंकला गए और उस पर भड़क गए। कहा, हम देखते हैं हमें क्या करना है, लेकिन तुम तो फेक न्यूज़ हो। अब देखिए, समझने वाली बात है कि ट्रंप के केस में मुद्दा ये नहीं है कि रूस यूक्रेन का युद्ध थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। मुद्दा ये बन गया है कि ट्रंप ने कहा था कि वो 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन वो सीज़फायर का स भी नहीं कर पा रहे हैं। इस सब के ऊपर जब पुतिन एक बड़ा हमला करते हैं तो ट्रंप की ट्रोलिंग भी और बढ़ जाती है। बस युद्ध नहीं रुकता है। डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और पूरे युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।